स्टूडेंट्स, दिस इज़ गीता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 7 जो आज उसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पाइपलाइंस। हमने इसका रोडवेज रेलवेज पढ़ चुके हैं, तो पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे। जो पाइपलाइन क्या होती है? जो पाइपलाइन है ये एक नया अराइवल ट्रांसपोर्ट में सोर्स है। पहले हम इसको यूज़ बहुत ही कम करते थे, लेकिन अब आज के टाइम में इसका हमने ज़्यादा यूज़ शुरू कर दिया है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। अगर हम अपने देश के मैप पे देखें तो देखेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट का एक नया अराइवल मेथड है। इन द पास्ट दीज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज। नाउ दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। पहले हम इसका जो पास्ट में यूज़ करते थे, इसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता था वाटर को ले जाने के लिए शहरों से इंडस्ट्री तक। लेकिन अब जो हम इसका ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए हम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज। यानी कि अब हम इसको जो यूज़ कर रहे हैं उसमें हम जो क्रूड ऑयल है यानी कि जो कच्चा तेल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, इसको हम रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ हैं और बिग थर्मल पावर प्लांट्स, यानी कि जो रिफाइनरीज़ हैं, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ हैं, जो ऊर्वरक जहाँ पे बनता है या बिग थर्मल पावर जो है वहाँ पे क्या है, इनको पाइपलाइंस को यूज़ किया जाता है। सॉलिड्स कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्ट थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू सल्फरी। और इसको हम सॉलिड्स को यूज़ करते हैं, यानी कि सॉलिड्स को तरल पदार्थ बना के एज ए सैलरी में कन्वर्ट करके उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके लिए जो फार इनलैंड लोकेशन है और रिफाइनरी है जैसे कि ब्रूनी है, मथुरा है, पानीपत है, ये गैस बेस्ड फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं। यहाँ पे क्या है, पाइपलाइन का यूज़ हम फर्टिलाइज़र प्लांट्स में इनका यूज़ करते हैं। तो इनिशियली कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज़ हाई। जो हम पाइपलाइन को रेडी करवाते हैं तो उस टाइम क्या होती है, इसकी जो कॉस्ट है काफ़ी हाई होती है, लेकिन जब ये चलना शुरू कर देती है सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल, तो इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो कीमत होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिले। जो इसका शिपमेंट में जो देरी होती है, यानी कि जब हम सामान को लेके जाते हैं तो इसमें इतने चांस नहीं होते कि इसमें देरी के चांस होते हैं, इसमें देरी होने के चांस बहुत ही कम हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन के बताए गए हैं हमारे देश में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट के जो जहाँ पे पाइपलाइन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, एक फर्स्ट है फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश। ये कानपुर में असम से कानपुर है। कानपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा गुवाहाटी है, ब्रोनी है, इलाहाबाद है। इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम ब्रोनी टू हल्दिया। इसके अलावा इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ब्रोनी से हल्दिया है, राजबंद है, राजबंद से मोरी ग्राम है और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी है। यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पे क्या है, पाइपलाइन के कनेक्शन बने हुए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेकेंड है फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब। ये सलाया गुजरात में है, वहाँ से जलंधर पंजाब तक, और विरामगाम मथुरा दिल्ली और सोनीपत के साथ ये जुड़ा हुआ है। इट इज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर वडोदरा गुजरात, चक्षु एंड अदर प्लेस। इसके अलावा ये किससे कनेक्ट है? कोयली से और चक्षु से, जो कि कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा जो थर्ड है वो कौन सी है? वो है हजीरा इन गुजरात, कनेक्ट जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। इसके अलावा विजापुर इन मध्य प्रदेश एंड ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान। यानी कि इसकी जो पाइपलाइन है वो हजीरा से गुजरात, जगदीशपुर में उत्तर प्रदेश और विजयपुर मध्य प्रदेश में इसके कनेक्ट होती है। और इसकी जो ब्रांचेज है कोटा राजस्थान, शाहजहाँपुर, बबराला और अदर प्लेस जो है उत्तर प्रदेश के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या है, हमारे देश के मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइपलाइन सेंटर है जहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वाटरवेज। वाटरवेज कैसा है हमारे देश का? तो सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया वॉज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज़। तो हमने जैसे पढ़ा है कि हमारे जो एंशिएंट टाइम था, प्राचीन टाइम से भी हमारे देश में क्या किया जा रहा है, हम समुद्री जो रास्ता है उससे एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो इट इज़ सेम सेल फार एंड नियर दिस एंड कैरिंग एंड स्प्रेडिंग हिडन कॉमर्स एंड कल्चर। तो इस तरह से क्या हुआ है, हमने जो बहुत प्राचीन टाइम से एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट हुए हैं, इससे हमारा कॉमर्स और कल्चर यानी कि हमारा व्यापार बढ़ा है, हमारी कल्चर बढ़ी है। हमने दूसरे देशों के कल्चर को सीखा है, दूसरे देशों के कॉमर्स व्यापार को हमने हमारे साथ बढ़ाया है। तो इस तरह से वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा ही सस्ता साधन है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। ये काफ़ी सुटेबल है, इससे क्या है, हैवी और बल्की गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। इट इज़ फ्यूल एफिशिएंटी एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा जो फ्यूल एफिशिएंटी है, एफिशिएंट है यानी कि जो ईंधन है, जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा
ये क्या है, इसके लिए काफ़ी फ्रेंडली है क्योंकि इसमें क्या है, ज़्यादा जो ये हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूटेड नहीं करता। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवे 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। और हमारे देश की जो इनलैंड नेविगेशन है, यानी कि जो हमारा जो समुद्री रास्ता है जो हम वो है 14,500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आउट ऑफ दिस ओनली 5,685 किलोमीटर नेविजेबल बाय द मैकेनाइज वेसल्स। और इस टोटल में से 5,685 किसके लिए यूज़ किया जाता है, मशीन वेसल्स के लिए यूज़ किया जाता है। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट। तो कुछ वाटरवेज दिए गए हैं जो कि हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है उसने उनको क्या बनाया है, उसने हमारा नेशनल हाईवे बनाया है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको क्या बना दिया कि वो हमारे देश के नेशनल हाईवे हैं, यानी कि वाटरवेज हैं। तो ये इंडियन रेलवेज़ का जो मैप दिया गया है, इसमें हमारी सारी जो रेलवे लाइन है बिछी हुई है पूरी की पूरी, हमारे देश में जो जाल बिछा हुआ है वो दिखाया गया है। तो ये सिर्फ आप लोगों ने इसको देखना है और एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारे जो नेशनल हाईवे बनाए गए हैं उसको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, जो गंगा रिवर है उसके में इलाहाबाद और हल्दिया तक है। सेकंड है ब्रह्मपुत्रा रिवर नियर बिटवीन शादिया और डुबरी तक है। अगला जो है वेस्ट कोस्ट चैनल इन केरला कोटापुरम कोल्लम में है और चंपकपुरा कैनल के अंदर है। इसके अलावा स्पेसिफाई स्ट्रेच ऑफ गोदावरी कृष्णा रिवर अलोंग द ककीनाडा एंड पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनल। तो ये जो हमारे वे हैं, जो हमारे जो मेन पोर्ट है, इनको क्या बनाया गया है, इनको नेशनल पोर्ट बनाया गया है जो हमारे मेन है। ये स्पेसिफाइड स्ट्रेच। तो देर आर सम, इसके अलावा ये ब्रह्मणी अलोंग विद मटाई रिवर डेल्टा चैनल ऑफ महानदी है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ईस्ट कोस्ट ऑफ कैनल है। देर आर सम अदर इनलैंड वाटर वेज ऑन विच सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टिंग टेक्स प्लेस। इसके अलावा कुछ अदर्स इनलैंड वाटर वे भी हैं हमारे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीज आर मांडवी, जुआरी, कम्बुरजा, सुंदरबन, बराक, backwaters of Kerala. Apart from these, Indians trade with foreign countries is carried from the port located along the coast. इसके अलावा जो इंडिया है हमारा जो ट्रेड है विदेशी देशों के साथ हम क्या करते हैं, पोर्ट्स लोकेटेड हैं उससे क्या करते हैं, हम व्यापार करते हैं। 95% ऑफ द कंट्री ट्रेड वॉल्यूम इज़ मूव्ड बाय सी। हमारा जो कंट्री का जो ट्रेड वॉल्यूम है यानी कि वो जो सी से होता है वो कितना है, वो 95% है, यानी टोटल में से 95% जो है वो हम सी से ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ये हमारे देश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोर्ट हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, जिसमें हम ट्रेड करते हैं। इसके अलावा हम मेजर सी पोर्ट पढ़ेंगे। तो आज यहाँ तक। थैंक यू, हैव नाइस डे।